में जहां कश्मीर केरला स्टोरी चल रहा है, बंगाल में बैन किया गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जात पात का राजनीति के कारण ये सब हो रहा है और ये सब प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए, पूरा देश भर में जहाँ पर ये मूवी द केरला फाइल चल रहा है, मुझे लगता है कि बंगाल में भी इसको चलने देना चाहिए और बंगाल की युवा पीढ़ी और बंगाल की जनता भी ये जो मूवी है ये देखने के लिए उत्सुक है। तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी इसको मान्यता देना चाहिए और हर जो मल्टीप्लेक्स है और सिनेमा हॉल है उसमें इसको दिखाना चाहिए। सर, उनका ये भी कहना है कि बीजेपी मदद कर रही है इस तरह का फिल्म लाने में, जैसे पहले भी कश्मीर फाइल हुआ था और अभी जाके इस तरह का जो है फिल्म रिलीज किया। देखिए, मुझे लगता है कि शायद ममता दीदी को इसमें हर चीज़ में राजनीति दिखाई देते हैं, लेकिन ये कश्मीर फाइल्स भी एक सत्य घटना पे आधारित है और द केरला फाइल्स भी सत्य घटना पे आधारित है। और अगर उनको ये सब मूवी से किसी भी विषय पे अगर उनका डाउट है तो मुझे लगता है इसके लिए भी कोर्ट है, इसके लिए भी वो जा सकते हैं, इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसको बैंड करके यही प्रमाणित करते हैं कि राजनीति बीजेपी नहीं बल्कि ममता दीदी को हर चीज़ में राजनीति का जो है दिखाई देते हैं। डिवाइडेशन को पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग, मतलब बीजेपी वाले, उनका ये भी। देखिए, भाजपा जोड़ने वाला जो है ये काम करते हैं और जात पात पे आधारित राजनीति भाजपा नहीं करते हैं बल्कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस करते हैं। और परिवार तंत्र का जो परिवारवाद का राजनीति है ये कौन सा पार्टी करते हैं ये भारत की देश की जनता को पता है। और जहाँ पर एक देश लगभग 70 साल तक एक परिवार ने चलाया, अभी वो देश जनता के हाथ में है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से ही आज देश चल रहा है। और अत्यंत द्रुतता के साथ जो डेवलपमेंट का जो काम है ये हो रहा है। अभी भारत पूरा विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। चाहे आप अगर देखें यूक्रेन और रशिया की विपरीत परिस्थिति हो या फिर कोई भी पड़ोसी देश में आए कई भी प्राकृतिक आपदा हो, उस पर किस तरह से बढ़ चढ़ कर हमारा देश काम करते हैं और देश की ध्वज को कैसे विश्व पटल पर ऊंचा लहराते हैं, ये पूरा विश्व की लोक ने देखा है। और वहीं पर कुछ परिवारतांत्रिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद के लिए, अपने परिवार की स्वार्थ के लिए, अपनी भाई भतीजावाद के लिए ही पार्टी करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो ममता दीदी जो भी कहे हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ते है, क्योंकि देश की जनता बढ़ चढ़ कर मोदी जी के नेतृत्व में खुश है और आगे भी खुश रहना चाहते हैं। सर, आप वो फिल्म देखना चाहेंगे? सर, बिल्कुल देखेंगे। अगर मुझे तो बंगाल में बैठकर किसी प्रेक्षागृह में देखने का मेरा बहुत ही इच्छा था, लेकिन नहीं हो रहा है, तो मैं किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट में बैठ के सब लोगों के साथ बैठ के ही मैं देखना चाहूँगा। सर, आज कर्नाटक का पहला चरण का चुनाव है। सुबह से बहुत अच्छी जो है रिस्पांस मिला है पब्लिक की। हालांकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अब वर्तमान चीफ मिनिस्टर भी वोट डाले हुए हैं। क्या लगता है मोदी मैजिक जो कहा जा रहा है कर्नाटक में, वो क्या काम करेगा? देखिए, कर्नाटका में लास्ट कुछ सालों में जब से भाजपा की सरकार कर्नाटका में आया, उसके बाद से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, प्रगति हुआ, कर्नाटक के लोगों को पता है। और डबल इंजन की सरकार से किस तरह से एक प्रदेश की जो डेवलपमेंट होता है ये भी कर्नाटका की जो है लोगों ने देखा है। तो ये स्वाभाविक है कि जनता जो है वो भाजपा की पक्ष में ही राय देंगे और मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध भारत के साथ साथ समृद्ध कर्नाटका बनाने में भी सहायता करेंगे। सर, कल आप पूरा दिन एचएम के साथ थे
बहुत जगह भी उन्होंने विजिट किया। शशि पांजा जी, जिनका कहना है कि वो तो आउटसाइडर है, बस गेस्ट है बंगाल के लिए। पहले भी इस तरह का बयान आया था तृणमूल कांग्रेस से, और अभी भी जाके इस तरह का बयान आ रहा है। देखिए, शशि पांजा जी एक शिक्षित जो है लीडर है तृणमूल कांग्रेस का, और बहुत ही एजुकेटेड है। लेकिन अगर ऐसा बात करेंगे तो उनका एजुकेशन पर प्रश्न उठेगा लोगों का, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही एजुकेशन नहीं होता है। एक लोगों में एक जो है वास्तविक एक्सपीरियंस और एजुकेशन का भी ज़रूरत होता है। किसी भी देश की गृह मंत्री को आप कभी भी आउटसाइडर कह सकते हैं क्या? अगर कहेंगे तो इस राज्य में जो सभी ब्यूरोक्रेट्स है वो कहाँ से है, ये प्रश्न मैं रखता हूँ। कोलकाता में अगर हम लोग देखें तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसमें बहुत सारा लोग जो है पूरा देश भर से आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ अपना जो जीवन जीविका के लिए आते हैं और वापस भी जाते हैं। कितने सारे लोग रेलवे से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सभी लोगों को अगर आउटसाइडर हम लोग बोलने लगेंगे तो इनसाइडर कौन है? प्रश्नों ये मैं रखता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि ऐसा बात कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी गृह मंत्री को आज, देश के गृह मंत्री को आज आप आउटसाइडर कहोगे, कल अब दूसरा जो है केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल है उन लोगों को आउटसाइडर कहेंगे। तो आप जब कोलकाता से बाहर जाओगे, दिल्ली में जाओगे, मुंबई में जाओगे, बेंगलोर में जाओगे, राजस्थान पे जाओगे, तो वहाँ का लोग आपको क्या कहेंगे? जब ममता दीदी बंगाल से निकलकर त्रिपुरा प्रचार में जाते हैं तो त्रिपुरा का लोग क्या कहेंगे? आउटसाइडर कहने से ये ठीक होगा क्या? अगर ममता दीदी गोवा में जाके राजनीति करना चाहते हैं तो गोवा का लोग अगर ममता दीदी को आउटसाइडर कहेगा, वो ठीक होगा क्या? अगर ममता दीदी बंगाल से निकलकर मेघालय में जाकर वहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग करेगा तो वहाँ का लोग अगर ममता दीदी को आउटसाइडर कहेगा तो वो ठीक होगा क्या? वैसे ही ये पूरा देश जो है, ये पूरा देश हमारे लिए है। हमारे देश की किसी भी नागरिक का अधिकार है किसी भी स्टेट में जाने का, वो कभी आउटसाइडर नहीं हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बात बोलने से पहले दोबारा सोच के